झारखंड बीजेपी के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज झारखंड बीजेपी की ओर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत साहिबगंज के भोगनाडीह से होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी इस परिवर्तन यात्रा के जरिए राज्य में परिवर्तन का उलगुलान कर रही है। इस परिवर्तन यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी राज्य के गली कस्बों तक परिवर्तन की जो एक बयार बहाने की कोशिश का संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी जो चली है उसको पहुंचाने की कोशिश है। और आज इसकी शुरुआत औपचारिक रूप से गृह मंत्री अमित शाह की ओर से की जाएगी। गिरिडीह के झारखंड धाम में वो पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद भोगनाडीह में सभा को संबोधित करेंगे और परिवर्तन यात्रा की कह सकते हैं कि औपचारिक शुरुआत होगी। ये परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना प्रभावशाली होगी, चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, जो परिवर्तन की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम राज्य परिवर्तन का संकल्प लेकर निकले हैं, क्या उसमें सफल होगी, इन तमाम चीजों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ धनबाद से हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आज झारखंड बीजेपी के लिए बेहद अहम दिन है। गृह मंत्री की अगुवाई में देखिए परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। राजकुमार, भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प है कि हम राज्य में परिवर्तन करने जा रहे हैं, कितना सफल होती हुई आपके नजर में बीजेपी दिखाई दे रही है? देखिए नवीन, जिस तरह से भाजपा ने इस बार एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह से जेएमएम की जड़ों को हिलाने का संकल्प ले लिया है, वो कहीं ना कहीं इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से वो सफल होने का प्रयास करेगी। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जब आज झारखंड दौरे पर हैं और साहिबगंज से इसकी वो शुरुआत करेंगे और जब झारखंड धाम तकरीबन दिन में 3 बजे पहुंचेंगे, सबसे पहले वो झारखंड धाम में जहां पर भगवान शिव ने पशुपात यंत्र अस्त्र जो है वो अर्जुन को दिया था, उसी जगह पर सबसे पहले बाबा की पूजा करेंगे और उसके बाद वहां से वो एक रैली की शुरुआत करेंगे, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे और झारखंड सरकार के खिलाफ वो बिगुल फूकेंगे। चुनावी बिगुल होगी यह, और एक तरह से कहा जाए तो झारखंड में भाजपा विधानसभा चुनावों की जो बिगुल है यहीं से फूकने का काम करेगी। यह परिवर्तन यात्रा 26 सितंबर तक चलने वाली है और तकरीबन आधा दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री, जिसमें शिवराज सिंह चौहान के अलावे अपना जो गडकरी साहब है वो दिखेंगे, इसके अलावे हेमंत बिश्व शर्मा भी रहेंगे, अन्नपूर्णा देवी रहेंगी, पश्चिम बंगाल के जो मंत्री हैं और क्षमा करेंगे पश्चिम बंगाल के जो विपक्ष के नेता है शुभेंदु अधिकारी रहेंगे, इसके अलावे राजनाथ सिंह का भी आगमन होना है और तमाम जो वरीय नेता है खास करके और वरीय भाजपाई हैं वो यहाँ पर अलग अलग जगहों पर रोड शो के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से वो आम लोगों को झारखंड सरकार की विफलताओं से वाकिफ कराने का काम करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बार भाजपा ने उठाया है वो है संथाल परगना क्षेत्र में बदलती डेमोग्राफी। वहां पर स्पष्ट कहा गया है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तुष्टीकरण के चश्मे को उतार कर देखें तो उनको पता चलेगा कि किस तरह से झारखंड के संथाल इलाके में, खासकर जो वैसे क्षेत्र जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, बंगाल से सटे हुए हैं, वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने वहां की डेमोग्राफी को चेंज करने का काम किया है। आदिवासी युवतियों से विवाह करके या फिर उनको जबरन वहां पर डरा धमका करके उनकी जमीनों पर कब्जा करने का काम किया है और कई ऐसे कार्य हैं जिसको आम जनता के बीच पूरे झारखंड में लाकर भाजपा कहीं ना कहीं इस बार सत्ता पर आने का कोशिश करेगी। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई वरीय नेता, खासकर चंपई सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लोविन हेम्ब्रम और कई अन्य नेता, जो सीता सोरेन की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो ये लोग रीढ़ कहे जाते थे जेएमएम के। राजकुमार, देखिए आपने घुसपैठ का जिक्र किया, राजकुमार आपने संथाल परगना में बदलती डेमोग्राफी का जिक्र किया। हालिया दिनों में अगर आप झारखंड की सियासत को देखें और विपक्ष अगर किसी बात को लेकर सबसे ज्यादा हावी रहा है सरकार पर तो वो बदलती डेमोग्राफी है, झारखंड में घुसपैठ है। और देखिए संथाल परगना की धरती, हूल क्रांति की धरती से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होना, राजकुमार क्या आप इसे मानते हैं कि यह भी एक रणनीति का हिस्सा है कि जिस जगह के बारे में, जहां पर घुसपैठ के बारे में हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं वहीं से यात्रा की शुरुआत करें ताकि आम जनमानस को भी हम एक मैसेज दे पाए?
कोशिश तो यही है भाजपा की कि वो सिद्धू कान्हू की धरती से इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जहां उनका जन्म हुआ था। बार बार कहा जाता है कि दिसम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड को गढ़ने का काम किया है। जी। पहले भाजपा ने नया राज्य दिया था, अलग राज्य देने का काम किया था, लेकिन इसके लिए लंबी लड़ाई जो है शिबू सोरेन ने लड़ी और उनके नेतृत्व में कई नेताओं ने इस लड़ाई को लड़ा था। जी। और झारखंड से जो अटैचमेंट है, झारखंडियों के साथ जो शिबू सोरेन का अटैचमेंट है, जो उन्होंने आज एक पितामह के रूप में वो जाने जाते हैं। विनोद बिहारी महतो भी झारखंड के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। तो उसी धरती से शिबू सोरेन के का जो क्षेत्र रहा है, भोगनाडीह भी वो कई बार वो आंदोलन के क्रम में गए, हालांकि उनका जो क्षेत्र रहा है वो धनबाद का टुंडी रहा है। यहाँ से उन्होंने महाजनी प्रथा के खिलाफ अभियान की शुरुआत की थी, झारखंड राज्य की मांग की गई थी। लेकिन अगर हम बात कर ले वहां भोगनाडीह की, तो वहां पर वीर सिद्धू कान्हू की धरती रही है। उन्होंने जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लोहा लिया था, कहीं ना कहीं वह एक दिशा देने का काम करती है कि यहाँ से एक उलगुलान दिखता है और सरकार के खिलाफ किसी न किसी तरह से इस बार भाजपा जो है एक आक्रामक रवैये के साथ में झारखंड के राजनीति में उतर रही है, विधानसभा चुनाव में उतर रही है। और इस चुनाव के माध्यम से कोशिश यही होगी भाजपा की, वो जेएमएम और जो कांग्रेस है, आरजेडी जो है, इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने में सफल हो। और सबसे बड़ी बात यह कि आम जनमानस को टटोल करके और खास करके जो हिंदू आबादी है, आदिवासी आबादी है, उनको जागृत करने का काम जो है भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। इस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय जिसे हम कहते हैं, उनकी जो वहां पर जनसंख्या करीब 46% बढ़ गई है पिछले कुछ सालों की अगर बात करें। जो आदिवासियों की संख्या है वो घट करके 26% रह गई है। तो ये एक चिंतनीय विषय है वहां के लिए और इसको हर बार भाजपा जो है कैच करने का प्रयास करेगी। वहां के जो आम लोग हैं, खासकर पाकुड़ की बात कर ले और जो भी जामताड़ा जिले की बात कर ले, तो वहां पर जहां पर भी हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, वहां पर भाजपा जो है उन्हें सपोर्ट करके और यह दिखाने का जरूर काम कर रही है कि किस तरह से निरीह इस अवस्था में हिंदू समाज के लोग जो है वहां पर रह रहे हैं और सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। ये अलग बात है कि कुछ हिंदू संगठन उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कई जगहों पर तो पुलिस छावनी में तब्दील करके लोगों को सुरक्षा दी जा रही है, तब जाकर के लोग जो है अपने दैनिक कार्यों को अंजाम देने में सफल हो पा रहे हैं, अपने मंदिरों को, मठों को और स्कूलों को बचाने में सफल हो रहे हैं। ये स्थिति तो है झारखंड के संथाल परगना की और वहां पर सुधार की बहुत अधिक गुंजाइश है और ये तभी संभव है जब भाजपा के क्या कहना है कि सरकार में बदलाव होगा। केंद्र में जब जिस तरह से भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार आएगी। जी नवीन। चलिए, तो संथाल परगना की धरती से परिवर्तन का उलगुलान करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है 2024 का, उस मिशन में ये परिवर्तन यात्रा कितना सहयोग करती है, उस मिशन को कामयाब बनाने में भारतीय जनता पार्टी की ये परिवर्तन यात्रा कितनी सफल होती है, ये देखना होगा। इन तमाम चीजों पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए।